जन्नत को ज़मीं पे आ जाओ, देखो यहाँ कुदरत के करिश्मे, एक बात जो आए दिल यहाँ रह जाए, जाना चाहे ना फिर यहाँ से। एक बात जो आए दिल यहाँ रह जाए, जाना चाहे ना फिर यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवानुल हक उदास और इस वक्त हम मौजूद हैं खाड़ मोहरी के मकाम पर और हम चंद साथी सियाहत की प्रमोशन के लिए हम हर साल कहीं न कहीं का ट्रिप बनाते हैं, तरतीब देते हैं, अरेंज करते हैं। तो इस साल हमने यहाँ का जो मतलब मोहरी साइड पे जो सियाहती मकामात हैं, जो ख़ूबसूरत मकामात हैं, वहाँ की जो ख़ूबसूरती और जो नेचुरल ब्यूटी है उसको जो इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए हम चंद साथी यहाँ आए हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इसरारुल हक हक़ानी साहब, जिससे हम इस इलाक़े के जो रास्ते हैं उनके बारे में और यहाँ कौन से जो ख़ूबसूरत मकामात वाक़े हैं या यहाँ की रास्ते किस तरह के दुश्वार गुज़ार हैं, इनके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इसरारुल हक भाई, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो रोड साइड है वहाँ से यहाँ आने में एक सयाह को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या रास्ते में किन मुश्किलात का शिकार होता है एक सयाह जो रोड से यहाँ तक पहुँचने में? असल में बात यह है कि वहाँ से आते वक्त ये है कि चढ़ाई है और कोई मसला नहीं है। तकरीबन घंटे तक सफ़र है, ये चढ़ाई में है। और सियाए जो बाहर से आते हैं उन लोगों के थोड़ा मुश्किल होता है, 2 घंटे भी लग सकती है। और वहाँ जब चढ़ाई ख़त्म हो जाते हैं फिर रास्ता सही आते हैं। मगर काफ़ी सियाह आए हैं, बाहर मुल्क से भी आए हैं इधर, काफ़ी मतलब दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ तक आए। यहाँ से आगे ये जो जगह है आगे छपड़ाव की तरफ, यहाँ इस तरफ पे भी गए हैं और ऐसे भी गए हैं हंजी से होकर छपड़ाव की तरफ। अच्छा इसरार भाई, आप हमें ये बताएं कि जहाँ जो लोकल लोग हैं वो अगर हमारा जो दुबेर अड्डा है या जो रोड है वहाँ से वो यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचते हैं? हड्डे से इधर तक पहुँचते हैं। हमारे इधर के जो रहने वाले लोग हैं उनका 1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा, और आप हमारे नाजरीन को ज़रा ये बताएं कि इस साइड पे कौन से खूबसूरत मकामात हैं या ऐसे कौन से मकामात हैं जिनकी खूबसूरती देखने के लायक है? ज़रा हमारे अगर नाजरीन को आप बताएंगे तो उनको इन इलाक़ों के बारे में जानने में आसानी होगी। इधर ऐसे काफ़ी इलाक़े हैं। हमारे इधर छपड़ाव है, छपड़ाव बहुत खूबसूरत जगह है, बेहतरीन जगह है। छपड़ाव से आप अगर बाएं तरफ जाते हैं तो खान का सर आता है, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ से पूरा दुबेर समेत बिशाम तक सब कुछ नज़र आता है। और वहाँ से आप भाकरी की तरफ जाएंगे तो भाकरी के ऊपर जब आप चोंटी के ऊपर जाते हैं तो चोंटी ऐसे हैं कि पीछे खंडा की तरफ भी नज़र आता है। दूसरा ये है नीड़ी वगैरह, दूसरे हर एक इलाका नज़र आता है। इधर ये है कि जो मैदानी इलाका नहीं है, इतनी थोड़ी बहुत है और चोंटी बहुत खूबसूरत बनी। अच्छा, शुक्रिया इसरार भाई, इंशाल्लाह कि आपने यहाँ पहुँच के एक प्रोग्राम बनाया इलाक़े की नुमाइश के लिए, मैं कहूँगा, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान में ऐसे भी इलाक़े हैं खूबसूरत। बहरहाल जहाँ जो हम अभी पहुँचे हैं ये इलाक़ा बहुत खूबसूरत इलाक़ा है और आने में रास्ते में चढ़ाई है, तो आदमी का मुनासिब जो आदमी नया हो तो उसकी सांस भी चढ़ जाती है। तो रास्ते में आदमी पहुँच सकता है आराम से आ जाए तो रास्ते में ये हो जाता है कि
راستے میں ایک دو راتیں آدمی گزر جاتی ہے، اس کے بعد آدمی یہاں پہنچ سکتا ہے جی۔ اچھا مولانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو مطلب اس خوبصورت مقام تک پہنچنے میں آپ کا کتنا وقت لگا، کتنی راتیں آپ کے راستے میں گزری، اور ساتھ ساتھ آپ ہمارے ناظرین کو ذرا اگر آپ اختصار کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ جہاں جو راستے کے لوگ ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں، وہ سیاحوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ جی، چونکہ جس طرح میں آیا ہوں اور میرے ساتھ جو آپ بھی آئے ہیں، تو ہم تو آرام سے آئے ہیں۔ راستے میں رشتہ داروں کے پاس ہم ٹھہرے، اسی طرح راستے میں آگے اور دوسرے لوگوں کے پاس ہم بھی ٹھہرے اور آرام سے آئے ہیں۔ تو ہمارا آج تیسرا دن ہے، یہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ دوسرا، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ لوگ کس طرح ہیں، تو ہمارے لوگ تو آپ کو معلوم ہے کہ ضرب المثل ہے، ان کا مثال دیا جاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ مہمان نواز ہیں، آپ اگر جاتے ہیں ان کے پاس ہر ایک آدمی گھر کے ساتھ ایک مہمان خانہ ضرور ہوتا ہے، یہ رواج کے طور پر ہی ہوتا ہے، اور مہمانوں کا جو خاطر کرنا اور یہ ان کے رگ رگ میں بسا ہوا ہے اور یہ ان کے رواج بھی ہے اور ایک اہم فریضہ بھی سمجھتے ہیں جی۔ اچھا، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، اتنا مشکلات کا کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ ہے کہ چڑھائی کو چڑھنا پڑتا ہے بس، کیونکہ 3-4 گھنٹے کا راستہ بنتا ہے، اس لیے اسرار الحق آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو دوبیر اڈہ ہے یا جو روڈ سائڈ ہے، وہاں سے یہاں تک مطلب کتنی راتیں سیاحوں کو گزارنا پڑتا ہے اور کم سے کم کتنے گھنٹے کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے؟ جب سیاح باہر سے آتے ہیں تو یہ راستہ تھوڑا سا ان کے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ چڑھائی ہوتا ہے نا، تو وہاں سے آتے ہوئے تقریباً 2 راتیں راستے میں گزار کر پھر یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ علاقے میں آ کے سیاح کو ایک الگ سی اندرونی خوشی اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح میں کہوں کہ یہ مقام اگر اس کے صحیح طور پر اس کی پروموشن ہو جائے اور اس کے لیے جو ٹرانسپورٹ سسٹم اگر قائم کی جائے، اگر یہاں تک پہنچنے کے لیے راستے کو وسعت دی جائے، تو میں امید سے کہتا ہوں کہ یہ علاقے کو پاکستان کے جو دوسرے خوبصورت مقامات ہیں، بہترین مقامات ہیں، ان سے کسی بھی لحاظ سے کم نہیں۔